Assalamualaikum dear aspirants, welcome back to my YouTube channel Roadmap to Civil Services। आज हम पढ़ेंगे फ़िलॉसफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटीरियलिज़म। बेसिकली मटीरियलिज़म को मानने वाले लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि रियल थिंग्स सिर्फ वो होती हैं जो टचेबल हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो टच हो सकती हैं। सिर्फ वो चीज़ें रियल होंगी और आइडियाज़, थॉट्स, माइंड ये रियल नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं वो रियल होती हैं, ठीक है। और इसको मानने वाला, इसका प्रोपोनेंट जो है वो है कार्ल मार्क्स, और हम इसकी आगे जाके डायलैक्टिकल मटीरियलिज़म थ्योरी भी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आइडियलिज़म वाले। ये मटीरियलिज़म वालों से ऑपोजिट हैं। आइडियलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि रियल थिंग्स जो हैं वो आइडियाज़ हैं, माइंड है, थॉट है, और ये तीनों चीज़ें टचेबल नहीं हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है मटीरियलिस्ट का और आइडियलिस्ट का। वो टचेबल चीज़ों को रियल मानते हैं और जो आइडियलिस्ट हैं वो आइडियाज़ को रियल मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चेयर है सामने पड़ी हुई है, तो ये जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये कुर्सी है, ये उस वक्त तक आप एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक कोई इसको देखने के लिए, जब तक इसको कोई माइंड परसीव नहीं कर रहा। जब कोई माइंड इसको परसीव करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगी, वरना इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सुनने में अजीब बात है, लेकिन या आइडियलिस्ट यही मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं रियलिज़म वालों की। अब जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है कि आइडियाज़ जो हैं वो रियल होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि रियल चीज़ें वो ही हैं जिसे हम देखते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो रियल होंगी। उसके लिए वो रहेंगी, बेशक कोई माइंड उसको परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे सामने हमें पिक्चर नज़र आ रही है ट्री की। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियलिज़म वाले कहते हैं कि ये ट्री है, इसको चाहे कोई माइंड परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, ये यहीं पे रहेगा। जो कि आइडियलिस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट बात है। उन्होंने कहा था कि कुर्सी है, ये चेयर है, ये तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक कोई माइंड इसको परसीव कर रहा है, लेकिन रियलिज़म में ऑपोजिट है। उसके बाद है एम्पिरिसिज्म। अब जब हम फ़िलॉसफी पढ़ते हैं तो हम इसमें बात करते हैं कि नॉलेज की बेसिक कहाँ है, क्या है, नॉलेज कहाँ से आया है, कौन सा नॉलेज ठीक है, कौन सा नॉलेज ठीक नहीं है। हर फ़िलासफ़र अपना नॉलेज का एक अलग सोर्स रखता है। तो जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो रियल नॉलेज है वो कहाँ से आता है, वो सेंसेस के थ्रू आता है। ये मानते हैं कि जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम खुद देखते हैं, खुद ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, सिर्फ वो ही नॉलेज रियल होगा जो हमें इन सेंसेस से मिलेगा। और 5 सेंसेस कौन सी हैं? देखना, सुनना, छूना, ठीक है। ये सारी सेंसेस आ जाएंगी। और ये लोग इस बात पे नहीं आते कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें कि हमने सुना है कि सूरज हमेशा मगरिब में ग़ुरूब होता है, लेकिन एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि हमने ये बात तो ऑब्ज़र्व नहीं की। शायद कोई ऐसा दिन पास में गुज़रा हो कि सूरज मगरिब से नहीं निकला हो, ग़ुरूब हुआ हो, बल्कि मगरिब से निकला हो। तो जब तक हम हर एक दिन बैठ के सूरज को नहीं देखेंगे कि ये मगरिब में ही ग़ुरूब हो रहा है, तो हम इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक फ़ैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं रैशनलिज़म की। अब रैशनलिज़म वाले कहते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन इज़ नॉट एवरीथिंग। हर मामले में आपको ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपकी रीज़निंग और थिंकिंग जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ रीज़निंग और थिंकिंग ही एक नॉलेज का सोर्स होती है। जैसे ये बात करते हैं कि 2 + 2 = 4, तो इसके लिए आपको किसी भी तरह की ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक फ़ैक्ट है और ये ऐसे ही रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट है इंट्यूशनिज़म। इंट्यूशनिस्ट जो हैं वो जैसे हम कहते हैं ना, मेरी गट फीलिंग ने ये कहा था और वो बाद में बात सच निकलती है, और मेरी सिक्स सेंस ये कह रही थी। कुछ लोगों की सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है और वो हमेशा ठीक हो जाती है बात। तो इंट्यूशनिस्ट जो हैं वो भी नॉलेज की बेसिक्स को गट फीलिंग और इंस्टिक्ट्स पे बेस करते हैं। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है उसका सोर्स आपकी गट फीलिंग है और इंस्टिंक्ट्स हैं। और बहुत सारी जगहों पे रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन जो है वो लैक कर जाती है, और आपको जो नॉलेज मिलता है वो आपकी इंस्टिंक्ट्स बताती हैं और गट फीलिंग बताती है। अब जब हम मोरालिटी पढ़ते हैं तो उसमें वो बात करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, एक बात है कि स्टीलिंग, चोरी करना। अब चोरी करना ये आपकी गट फीलिंग है, ये आपकी इंस्टिंक्ट है कि आपको पता है कि चोरी करना एक गलत बात है। इसके लिए आपको ना तो किसी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी रीजनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मोरली आप ये जानते हैं कि चोरी करना एक गलत है, और ये आपकी गट फीलिंग या आपकी इंस्टिंक्ट्स ने आपको बताया है। तो ये जो नॉलेज का सोर्स रखते हैं ये गट फीलिंग को रखते हैं।
उसके बाद बात करते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म के जो प्रोपोनेंट हैं वो बात करते हैं कि कुछ रियलिटीज़ और कुछ ट्रुथ्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको बियॉन्ड फिजिकल जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें वो बात करते हैं कि जैसे आपने सॉलिट्यूड में बैठना है, तन्हाई में बैठना है और आपने अपने अंदर को जानना है, तो आपको दुनिया की हकीकत मिलेगी, ठीक है। आपको अपने बारे में पता चलेगा, आपकी इनर सेल्फ का, आपकी इंटरनल चीज़ों का पता चलेगा, तो फिर आप एक्सटर्नल चीज़ों को समझ सकोगे। तो इसमें आपको बियॉन्ड रियलिटी जाना पड़ता है, बियॉन्ड फिजिकल सेंसेस से जाना पड़ता है। और जैसे आप वॉकिंग कर रहे हो और आपने तन्हाई में वॉक कर रहे हो, तो आपकी ख़्याल में कोई बात आ गई है तो वो बड़ी हिट हुई है। उसके अलावा आप सॉलिट्यूड में बैठे हुए हो, जैसे न्यूटन ने बैठा था और सेब आके गिरा था और उसने पूरा वो बना दिया, अपना लॉज बना दिए, तो ये उसमें आता है। इसके अलावा इसमें जैसे कायदे आज़म खुद ही की बात करते हैं, नौजवानों की खुद ही की बात करते हैं कि जब खुद ही मिलेगी, आपका इनर आपको पता चलेगा, तो आप फिर खुदा की सच्चाइयों तक भी पहुंच जाओगे। उसके बाद है स्केप्टिसिज्म वाले। ये जो स्केप्टिसिस्ट है ना, ये बड़े शक्की मिजाज के लोग हैं। ये किसी बात को नहीं मानते, ये हर बात पे डाउट करते हैं। ये डाउट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जब तक इनके सारे डाउट्स ख़त्म नहीं हो जाए। और इनके कुछ मानने वाले तो अपने आप के वजूद को भी डाउटफुल कर देते हैं। तो ये थोड़े शक्की मिजाज हैं। ये कहते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे, हम बातें सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे पास सबूत लेके आओ और हम उस सबूत पे कीड़े निकालेंगे, और जब वो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, कोई भी किसी तरह का भी डाउट बाकी नहीं रहेगा, तो वो बात जो होगी वो रियलिटी होगी। अब देखा जाए तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। जैसे आजकल सोशल मीडिया है, उसमें कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही होती हैं, और कभी भी हमें ये नहीं पता चलता, हम लोग बस सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। एक न्यूज़ हम उठते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और वहाँ से कुछ भी पढ़ लेते हैं और हम मान लेते हैं कि हाँ, ये बात उसने कही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये स्केप्टिसिज्म ये हम अपनी रियल लाइफ में भी थोड़ा सा अप्लाई शुरू कर दें, तो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब ये इसके जो बिलीवर्स हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड जो है ना, वो एक मीनिंगलेस दुनिया है, वर्ल्ड मीनिंगलेस है। जब भी कोई इंसान दुनिया में आता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को अपना मीनिंग देगा। ये सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को बिल्कुल नहीं मानते। ये कहते हैं कि सोसाइटी ने अगर ये नॉर्म्स बना दिए हैं, ये रस्म व रिवाज बना दिए हैं, तो ये हर एक के ऊपर लागू नहीं होते। हर एक को इसको अपने ऊपर अप्लाई करना और इनके ऊपर चलना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंग खुद देता है। एक मीनिंगलेस वर्ल्ड में वो मीनिंग अपनी लाइफ को खुद देगा। तो ये फ्रीडम की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि अगर एक इंसान है, अगर वो अपनी फ्रीडम की बात कर रहा है, अपने चॉइसेस की बात कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद फेस करेगा। फिर उसके लिए वो किसी को ब्लेम गेम नहीं करेगा। अगर उसने कोई काम किया है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी उसने खुद फेस करना है। तो इससे क्या होगा कि उसको पता है कि मैंने ये काम किया है, तो अगर मैंने चोरी करनी है तो मुझे बाद में ये सारे नुकसानात, मुझे जेल रहना पड़ेगा, मुझे सज़ा हो सकती है, मेरे हाथ कट सकते हैं। तो क्या होगा, वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए कोई सोसाइटी के नॉर्म्स और ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रैग्माटिज़म के बारे में। प्रैग्माटिज़म वाले कहते हैं कि कोई भी थ्योरी है वो एक अफेक्टिव है, अगर उसकी एप्लीकेशन है तो वो ठीक है, वरना वो एक बेकार चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, वो डिफरेंट मेथड्स को स्टडी कर रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है, और जो बेस्ट एप्लीकेबल होगा, जिससे बच्चों को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाई की समझ आ रही है, बच्चे स्टडी के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि उस टीचर ने प्रैग्माटिज्म को फॉलो किया है। तो जो बेस्ट एप्लीकेबल चीज़ है वो ही एक बेस्ट थ्योरी है। वो थ्योरी जो एप्लीकेबल है वो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रैग्माटिस्ट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्यूअलिज़म की। ये जो ड्यूअलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी, ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये एक चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड फील कर रहा होता है और हमारी बॉडी नहीं करती, ये इनका कहना है, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आपने वो सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था, तो वो इसी में आता है कि उनकी माइंड तो काम कर रहा था, लेकिन उनकी बॉडी में से सोल निकल चुकी थी। तो ये ड्यूअलिस्ट को मानने वाले ये इस बात पे बिलीव करते हैं।
उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है मोनोइज़्म। अब मोनोइज़्म जो है, मोनोइज़्म को मानने वाले ड्यूअलिज़्म को मानने वालों से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी एक है, बल्कि दुनिया ही एक है। दुनिया में जो कुछ है वो सिंगल यूनिफाइड रियलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।